फर्स्ट पार्ट है x पावर a होल पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसके नीचे भी यहाँ पर दिया हुआ है हमें x पावर b और इस होल पर पावर ये बनाई हुई है ऐसे, ठीक है। और फिर हमें गिवन है x पर पावर b और उस होल की पावर और नीचे अपॉन में यहाँ पर है x पावर c और इस होल की जो पावर हमें गिवन है वो गिवन है b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इनटू फिर x पावर c अपॉन x पावर a। इस होल की पावर हमें गिवन है c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर और ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि इसका आंसर 1 के इक्वल आता होगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, तो ये बिल्कुल आसान है इसको प्रूफ करना। देखिए कैसे करेंगे, इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये जो नंबर है इसकी यहाँ पर पावर है कुछ और इसकी होल की भी एक पावर चल रही है, तो जब पावर के ऊपर पावर आती है तो ये दोनों पावर कैसी हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, जी ठीक है। तो मैं यही कर रहा हूँ, सबसे पहला काम इस x की पावर a और इसका मल्टीप्लाई करा देता हूँ, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है, अपॉन ऐसे नीचे x की पावर क्या थी b और उसकी होल पावर ये है तो ये इससे मल्टीप्लाई भी होगा, तो मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे ही आगे सॉल्व करो। यहाँ पर देखो ध्यान दो, x की पावर b है और उसकी भी कुछ पावर है, तो यहाँ पर b जो पावर है इसकी ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी इसके b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर के। ऐसे नीचे x की पावर c है और उसकी भी होल पावर ये है, तो ये दोनों पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। तो b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर ऐसे, ओके। फिर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर फिर से कराओ, x की पावर c है और उसकी भी होल पावर ये है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ओके। और अपॉन ऐसी x की पावर यहाँ पर a है और इस होल की पावर ये है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर ऐसे, ठीक है। ये हमने लिख लिया। ये हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करके 1 ला कर दिखाएंगे, ओके। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x की पावर इस a का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराते हैं, ठीक है। तो a का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे तो कितना आएगा बोलो, a क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बोलो ए बी स्क्वायर, ऐसा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर x की पावर क्या आएगी बोलो, b क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, अच्छा। यहाँ पर x की पावर क्या आएगी बोलो, c क्यूब प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से नीचे सॉल्व कर लो। x की पावर बी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बोलो b इंटू बी स्क्वायर कितना आएगा, बी क्यू, ये ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे ही इसके नीचे क्या चल रहा था देखो, x इंटू सी का मल्टीप्लाई कराओ, सी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस सी क्यू। ऐसे ही इसके नीचे मल्टीप्लाई कराओ a का मल्टीप्लाई इससे, तो x की पावर ए सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए क्यू, ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब इसके बाद ये बेस कैसे हैं, सेम, बेस कैसे हैं ये सेम, और इनके बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, पावर क्या हो जाएंगी, ठीक है, समझ आ गई बात। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो मैं पावर को ऐड करके लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, x की पावर
सारी पावर ऐड करके लिखना है। तो देखो ए क्यूब आएगा, है ना, और ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये पहले की पावर थी, इसके साथ दूसरी पावर ऐड करा दो, क्या आएगा बोलो, बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस क्या आएगा, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर। तीनों पावर ऐड हो गई क्योंकि बेस सेम था। अब इसके बाद नीचे भी यही सब कुछ चल रहा है। नीचे क्या चल रहा है, यहां पर भी बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। एक्स की पावर देश और देश तीनों ऐड हो जाएंगी। ठीक, तो मैं ऐड करके लिख देता हूं, एक्स की पावर बी ए स्क्वायर है ना, उसको ए स्क्वायर बी लिख लो, वो एक ही बात है ना, प्लस और क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना, और प्लस सी बी स्क्वायर को बी स्क्वायर सी लिख लो, वो एक ही बात है, प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी, है ना, सी ए स्क्वायर या ए स्क्वायर सी प्लस ए क्यूब। हमने तीनों पावर क्या कर दी, ऐड करके लिख दी। अब आप ध्यान से देखो, अगर यहां पर ए क्यू है, यहां पर भी ए क्यू है नीचे, यहां पर ए स्क्वायर बी है, यहां पर भी ए स्क्वायर बी है, ए बी स्क्वायर बी क्यू, यहां पर भी बी क्यू है, बी स्क्वायर सी, यहां पर भी बी स्क्वायर सी, बी सी स्क्वायर, सी क्यू है यहां पर भी सी क्यू है, ए सी स्क्वायर है यहां पर, है क्या, ए स्क्वायर सी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये थोड़ा आगे पीछे लिखे हुए हैं, लेकिन ये टर्म और ये टर्म कैसा है, सेम। कैसा है, तो इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना, 1। इस तरह से, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका ये है कि ये बेस सेम है और डिवाइड में है, तो ये टर्म जब ऊपर लेकर जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस ही हो जाती है। तो अगर ये ऊपर ले आकर लिखो तो ये सारा टर्म माइनस में जाएगा, और माइनस में जाएगा तो सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा होगा, तो आंसर जब सब कैंसिल ही हो जाएगा तो एक्स की पावर क्या बचेगी, और एक्स की पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। कैसे किया, एक बार फिर से, यहाँ पर पावर के ऊपर पावर थी तो ये पावर हमने मल्टीप्लाई में लिख ली, ऐसे ये पावर मल्टीप्लाई, हर जगह यही किया। फिर हमने इन पावरों का जो भी एक्चुअल प्रोडक्ट था वो मल्टीप्लाई करा दिया। फिर हमने कहा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर को जब हमने ऐड कराया तो हमने देखा कि ऊपर और नीचे जो पावर है वो सेम है, तो अगर और ये डिवाइड में भी है तो ये ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, माइनस की, तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। या हम चाहें तो हम डायरेक्टली भी ये कह सकते हैं, जैसे कहीं पर x की पावर a लिखा है और नीचे भी x की पावर a ही लिखा है, जब पावर दोनों की सेम है तो इससे ये कैंसिल होकर आंसर कितना आएगा, 1। ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसी तरह का बच्चों एक क्वेश्चन और दे रखा है, वो आपको दिखाता हूं। x की पावर a, x की पावर b और इस होल की पावर c इंटू x की पावर b, x की पावर c और इस होल की पावर a इंटू x पावर c, x पावर a और इस होल की पावर b, और ये सब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, ठीक है। ये आपको सॉल्व करके दिखाना है और ये सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, यानी इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और 1 लाकर दिखाएंगे। कैसे लाकर दिखाएंगे, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले जो यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूं तो पावर के ऊपर पावर है, तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं ये, तो a मल्टीप्लाई बाय c, ये ठीक लिखा मैंने। अगर यहाँ पर हुआ है तो यहाँ पर भी यही काम होगा, पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होंगी, तो x की पावर क्या, bc, ओके। ऐसे यहाँ पर पावर के ऊपर पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई होगी b इंटू a। ऐसे नीचे
पावर के ऊपर पावर आ रहा है, मल्टीप्लाई होंगी पावर, ये भी बिल्कुल आसान है। ऐसे ही यहां पर c इंटू बी हो जाएगा और नीचे a इंटू बी। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब अगर ध्यान से हम देखें बच्चों, तो बेस कैसा है? सेम, और बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो x की पावर ac प्लस ba प्लस cb, ठीक है। ऐसे नीचे x की पावर बोलो bc प्लस ca प्लस ab। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर ac लिखा है, तो यहां पर भी तो लिखा है, यहां पर ba लिखा है तो यहां पर भी ba लिखा है ना। यहां पर bc है, यहां पर भी bc है ना। तो ये दोनों सेम ही टर्म तो है। तो अब इसको समझने के दो तरीके, एक तो ये मैं इससे डायरेक्ट काट दूं अगर आपको समझ आता है तो, अगर मान लो नहीं समझ आता है तो उसका तरीका ये है कि बेस कैसे है? सेम, और बीच में किसका साइन है? डिवाइड का। तो ये पावर यहां पर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? माइनस। तो x ac प्लस ba प्लस cb में से माइनस हो जाएगा bc प्लस ca प्लस ab। पावर a माइनस बी तो हो जाता है x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b। तो लॉ क्या कहता है? x की पावर a माइनस बी। ओके, तो x की पावर ac प्लस ba प्लस cb, इस माइनस की वजह से इन तीनों के साइन चेंज होंगे, माइनस का ca और माइनस का ab। अब ac से ac कैंसिल, ba से ba कैंसिल, cb से cb कैंसिल, तो x की पावर क्या बची? और x की पावर 0 की वैल्यू कितनी? 1। ऐसे। और अगर अंडरस्टूड हो तो फिर यहां से ये काट दो और इसका आंसर 1 लिख दो, वो भी ठीक है। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगता हो। ओके, ऐसे। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पास्ट, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही एक ही फॉर्मूला अगर मैं कहूँ एक यूज हुआ कि x की पावर a की पावर b हो तो वो किसके इक्वल होता है? x की पावर a इंटू बी। और कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ बताओ? x की पावर a मल्टीप्लाई बाय x की पावर b किसके इक्वल होता है? a प्लस बी के। ये वाला रूल तो हमने यहाँ पर अप्लाई किया, और ये वाला रूल हमने कहाँ पर अप्लाई किया? जब इनको ऐड करके लिखा था यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रूव दैट। अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख देता हूँ। प्रूव दैट 1/1 प्लस x पावर a माइनस बी प्लस 1/1 प्लस x पावर b माइनस a, ये किसके इक्वल होता होगा? 1 के इक्वल होता होगा। ठीक है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे करोगे इसको प्रूफ? इसको आप कैसे प्रूफ कर सकते हो? बताओ, सबसे पहले काम हमें क्या करना चाहिए? गैस करो कुछ भी। एलसीएम ले लूं? अगर मैं, चलो आपने कहा एलसीएम लेकर देखो, चलो मैं एलसीएम लेता हूं। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो आएगा 1 प्लस एक्स पावर a माइनस बी, ये आएगा। और क्या आएगा एलसीएम में बोलो? 1 प्लस एक्स पावर क्या बोलो? b माइनस ए, ये आएगा एलसीएम में। और फिर इससे ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई 1 में, तो क्या बचेगा बोलो? 1 प्लस एक्स पावर b माइनस ए। फिर इससे ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई 1 में, तो क्या आएगा? 1 प्लस एक्स पावर a माइनस बी, ये आएगा। अब इसके आगे क्या करोगे? फिर तो फंस गए। इसके आगे कुछ कर सकते हो? बताओ। 1 और 1, चलो आपने कहा 1 और 1 2 लिख देते हैं। ओके, मैंने लिख दिया। अब इसके आगे क्या करोगे? कुछ कर सकते हैं क्या? अगर हम एलसीएम लेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो कोई और तरीका है क्या करने का? तो हाँ, एक तरीका है। वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर बच्चों 1/1 प्लस ये x की पावर a माइनस बी है ना,
इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस बी, या इसको भी हटाओ, आपको पहले से अंडरस्टूड होगा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये b ऊपर गया होगा तो अभी तो a माइनस बी बना होगा। सही बात है ये, ठीक है। प्लस 1 अपॉन, अब यहां पर आ जाइए, 1 प्लस एक्स की पावर b के नीचे अपॉन में क्या लिखा जा सकता है बोलो, x की पावर a, तभी तो ये ऊपर गया होगा, तभी b माइनस ए बना होगा। ये ठीक लिखा मैंने। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की पावर, अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं, मान लो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम नीचे क्या आएगा, x की पावर b आएगा। क्या आएगा बोलो, x की पावर b आएगा। और यहाँ पर कितना बनेगा, x की पावर b प्लस x की पावर, ये तो बनेगा प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, x की पावर a। अब x की पावर a यहाँ पर और x की पावर b, ये ठीक है, ये समझ आया। फिर से x की पावर a माइनस बी चल रहा था, तो x की पावर a माइनस बी को हम जानते हैं किसके इक्वल रहा होगा, ये x की पावर a अपॉन x की पावर b, है ना। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड में होंगी, तभी तो ये पावर किस में गई होगी, माइनस में। ऐसे ही यहाँ पर माइनस में, इसका मतलब ये वाली जो पावर है ये कहाँ रही होगी, डिवाइड में। फिर इस जगह पर एलसीएम लो, तो इस जगह पर जब एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, x की पावर b, 1 से डिवाइड कराओगे x की पावर b आएगा, x की पावर b का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, x की पावर b से x की पावर b कैंसिल, 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई x की पावर a में होगा तो ये आएगा। तो ये मैंने क्या ले लिया, एलसीएम। अब x की पावर b ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और ये x की पावर b a यहाँ पर आएगा। ठीक, तो देखो क्या बनेगा, x की पावर b अपॉन x की पावर b प्लस x की पावर क्या, a, प्लस यहाँ पर x की पावर a अपॉन, यहाँ पर भी क्या है, x की पावर a प्लस x की पावर b। ठीक है, ये यहाँ पर ले गया, ये यहाँ पर ले गया। अब ये दोनों टर्म से भी तो लिखे हुए हैं, x की पावर a प्लस x की पावर b, तो एलसीएम में भी यही आएगा, x की पावर a प्लस x की पावर b। ओके, अब एलसीएम आ चुका हमारा, इससे ये कट गया तो ऊपर क्या आएगा, x की पावर b प्लस, इससे ये कट गया तो क्या आएगा ऊपर, x की पावर a। एलसीएम हो गया। अब ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, x की पावर a प्लस x की पावर b, नीचे क्या लिखा हुआ है, x की पावर a प्लस, तो ये दोनों तो सेम ही टर्म लिखे हुए हैं, इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। इस तरह से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब हमने एलसीएम लिया था, जब हमने स्टार्टिंग में एलसीएम लिया था, तो क्या ये क्वेश्चन उस तरह से आगे सॉल्व नहीं हो पाता, तो आंसर हो जाता, लेकिन जो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और करते हम उसमें भी यही करते कि b की पावर b माइनस ए लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ b माइनस ए लिखा होता वहाँ पर हमें ये लिखना होता, क्या लिखना होता, x की पावर b अपॉन x की पावर a, और फिर उसको इसी तरह से हम सॉल्व कर रहे होते, तो लास्ट में हमारा आंसर 1 ही आता। उस केस में भी क्वेश्चन को आप किसी भी तरह से स्टार्ट करोगे, लॉ और कैलकुलेशन दोनों ठीक रखोगे, हमेशा आंसर ठीक आएगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर क्या किया बताओ, 1 अपॉन 1 प्लस ऐसे ही लिखा, x की पावर a माइनस बी को क्या लिख लिया था, x की पावर a अपॉन x की पावर b, ऐसे यहाँ पर चेंज कर लिया। फिर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेते गए, फिर इसके बाद हमने कोई लॉ नहीं लगाया, हमने सिर्फ यहाँ से सिर्फ एक ही लॉ यूज किया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वो ये, इसके अलावा हमने कहीं पर कोई लॉ नहीं लगाया है, हमने सिंपल एलसीएम लिया, एलसीएम प्लस माइनस चल रहा है और उसको सॉल्व करते गए, आंसर आ गया। ठीक है ना, इस तरह से करेंगे। अच्छा, इसी टाइप का एक और अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो, जैसे मान लो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर b माइनस ए प्लस एक्स पावर c माइनस ए, ऐसे है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर a माइनस बी प्लस
एक्स पावर सी माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स पावर बी माइनस सी प्लस एक्स पावर ए माइनस सी। ये सब किसके इक्वल? 1 के इक्वल। ठीक है, इस तरह से है। अब देखो, अब आपको स्ट्रेटेजी समझ आ गई पहले क्वेश्चन को देखकर कि हम सीधा एलसीएम नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, जहां पर भी हम लॉ लगा सकते होंगे एक्सपोनेंट का वो लगा देंगे। जैसे कि यहां पर लगा देंगे, क्या लिखेंगे बोलो इस वक्त? एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए। ठीक है, प्लस यहां पर एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए। अभी आपको आसान लग रहा होगा बिल्कुल, ठीक। प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर बी। ये समझ आ रहा है कैसे लिखा मैंने? ठीक। अच्छा, इसी तरह से 1/1 प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी। यही तो रहा होगा ये। अच्छा, प्लस अगर a माइनस सी लिखा है इसका मतलब ये क्या रहा होगा बोलो? एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर c। ठीक है, इसके बाद का स्टेप क्या है? बहुत आसान है, एलसीएम लेना है हमें। यहां पर क्या करना है? एलसीएम। तो यहां पर एलसीएम कितना आएगा बोलो? एलसीएम आएगा सर एक्स की पावर a। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? एक्स की पावर a। अब 1 से ये एक्स की पावर a टाइम कैंसिल होगा। एक्स की पावर a का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो यही आएगा। प्लस इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा? एक्स की पावर b। इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा? एक्स की पावर c। ठीक, प्लस 1/, अब इनका एलसीएम बताओ कितना आएगा? कौन बोलेगा? एक्स की पावर b। इसका एलसीएम यही तो आएगा, एक्स की पावर b। फिर एक्स की पावर b का यहां पर मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर c। ठीक है, प्लस 1/, अब इनका बताओ, x की पावर c। क्या आएगा बोलो? x की पावर c प्लस x की पावर b प्लस x की पावर a। ये ओके, x की पावर a ये ऊपर चला जाएगा, ये b ऊपर आ जाएगा, c ऊपर आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा? x की पावर a अपॉन x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c। ये प्लस 1/, यहाँ पर ये x की पावर b ऊपर ले जाओ, तो x की पावर b ऊपर आ गया। तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर भी तो यही लिखा हुआ है, क्या? x की पावर a और x की पावर b और x की पावर c। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर x की पावर c ऊपर आ गया, तो यहाँ पर भी एक्चुअल में अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है? x की पावर a, x की पावर b और x की पावर c। ठीक है, ये आ गया। अब इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? ये तो तीनों सेम ही टर्म लिखे हुए हैं, तो एलसीएम यही आएगा। तो x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। ठीक है, एलसीएम इनका ये आ गया। अब ये इससे ये कैंसिल, तो क्या बचेगा? x की पावर a। फिर इससे ये कैंसिल, तो क्या बचेगा? x की पावर b। फिर इसके बाद बोलो, इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा? x की पावर c। ये दोनों टर्म कैसे हैं? सेम। तो इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। इस तरह से, ठीक है ना। तो ये इसको करने का तरीका रहेगा। देख रहे हो, एक्सपोनेंट के ये अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी बुक में तो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं। ये थोड़े से इसमें क्या किया है, लॉ तो हमने एक ही यूज किया, सिर्फ यहाँ पर देखो ध्यान से, सिर्फ लॉ यूज किया। लॉ के बाद बच्चों कहीं पर भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज नहीं हुए। क्या चल रहा है? एलसीएम। एलसीएम लोगे आपका आंसर आ जाएगा। लॉ तो सिर्फ यहाँ पर यूज हुआ था बस। तो बस ये केयरफुली करना है आपको, एलसीएम वगैरह लेना। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ का सेकंड पार्ट। अच्छा, अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी अपॉन a पावर -1 एंड b पावर -1 प्लस b पावर -1 c पावर -1 प्लस c पावर -1 एंड a पावर -1। और ये सब इक्वल्स टू प्रूफ करके दिखाओ कि ये a इंटू बी इंटू सी के इक्वल आएगा।
ये आपको करके दिखाना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है इसको करना। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं और इसको लेकर लाकर दिखाएंगे। तो देखो क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी तो ऐसे ही ठीक है। अब आपको कुछ छोटे मोटे तो रूल याद ही हैं ही कि अगर ये माइनस में लिखी हो ये चीज तो इसको क्या लिख सकते हैं, अपॉन में, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे b की पावर -1 को भी ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों नंबर हमने कहाँ लिख दिया, अपॉन में लाकर लिख दिए, ठीक है। तो पावर कैसी हो गई इनकी, प्लस की, ठीक है। अच्छा ऐसे ही बच्चों यहाँ पर इनका बताना मुझे 1/BC, इनका बताना मुझे 1/C है। तो बिल्कुल आसान सी बात है, ठीक है। अब आगे तो a प्लस बी प्लस सी, ये ऊपर तो ऐसे ही ठीक लिखा है। इन तीनों का एलसीएम बताओ, कौन बताएगा क्या आता होगा। ए बी बी सी और सी ए का एलसीएम क्या होगा, कैसे निकालेंगे सर? अगर मैं आपको एलसीएम निकालने को दूं तो आप कैसे निकालते हो एलसीएम, बताओ मुझे। तो अगर मान लो किसी बच्चे को मैं एलसीएम दूं कि 2, 4 और 6 का एलसीएम निकाल कर दिखाओ, तो आप लोग ऐसे ही तो लिखते हो, बताओ हाँ या ना। एलसीएम निकालने का तरीका आपने यही तो बनाया है कि सर सबसे पहले आप 2 से डिवाइड कराओ, ठीक है, करा देता हूं। 2 से 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर ऐसे करते हैं, फिर हम डिवाइड कराएंगे, फिर 2 से कर ले 1 1 और यहाँ पर 3, फिर 3 से कराएंगे 1 1 और फिर सर इनको मल्टीप्लाई करा लो, जो भी है वो आपका एलसीएम का आंसर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जैसे आप नंबरों के साथ ये करते हो ऐसे ही आप वेरिएबल्स के साथ, इनको वेरिएबल्स कहते हैं, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे नंबर जो होता है उसकी तो एक ही वैल्यू होती है। जैसे किसी बच्चे से पूछो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो वो कहेगा 3, 4 नहीं कह सकता। इस सिंबल की सिर्फ एक ही वैल्यू है, ये जो लिखा हुआ है ये एक सिंबल है और इसकी क्या वैल्यू दी गई है, 3। मैथ में इसको 3 वैल्यू दी गई है। ये एक सिंबल लिखा हुआ है, इस सिंबल की क्या वैल्यू है, 2। बट ये ए बी सी जो हैं इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है बच्चों। जैसे अगर आपका मन करे तो आप चाहो कि a = 1 लिखो, आपका मन करे तो a = 10 लिखो, a आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपके मन में आता हो। तो इनको कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, इनके a में कुछ भी लिखा जा सकता है। बट 3 के a में सिर्फ क्या लिखा जा सकता है, 3। समझ आ रही बात? तो ऐसे नंबर जिनकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, एक ही वैल्यू असाइन की जा सकती है, उनको कांस्टेंट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। और ऐसे नंबर या ऐसे अल्फाबेट जिनको हम बहुत सारी वैल्यू दे सकते हैं, या ऐसे सिंबल जिनको हम बहुत सारी वैल्यू दे सकते हैं, उनको हम वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो ये ABC वेरिएबल है। तो जैसे चीजें आप नंबरों के साथ करते हो वैसे वेरिएबल के साथ भी की जाती हैं। तो इसका मैं एलसीएम निकाल कर दिखाता हूं। अब जैसे आपको 2, 4, 6 का एलसीएम दिया तो आपने ऐसे निकाला, अब ऐसे इनका भी निकालो, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ऐसे AB का, BC का और CA का एलसीएम निकालना है तो ऐसे निकालो जैसे आप निकालते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक। तो सबसे पहले आप किससे डिवाइड करा रहे हो, A से कराओ। पहले किससे डिवाइड करा लो, A से करा लो आप, ठीक है। ये बात आ गई समझ। A से जब आप डिवाइड कराओगे यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर B तो बच गया सर, यहाँ पर BC ऐसे बच गया, यहाँ पर C, यहाँ 1, ठीक है। फिर इसके बाद B से करा लो, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये 11 नहीं लिखा है, 1 लिखा है ना, ध्यान रखना। मैं अभी चलो इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर क्या बच गया बोलो, C बच गया, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर बताओ क्या बचा, C। अब इसको बाद किससे डिवाइड कराओगे बोलो, 1 1। तो पहले हमने A से डिवाइड कराया, AB को अगर A से डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा, B, है ना। BC को डिवाइड कराएंगे तो वो तो डिवाइड ही नहीं होगा। तो CA को डिवाइड कराएंगे तो A से कट जाएगा, C बच जाएगा, A से कट गया, C बच गया। ऐसे B से कराया, फिर C से कराया, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, A × B × C, ठीक है, यानी ABC, ये कहना चाहिए मुझे। ओके, तो ठीक है बच्चों, तो इन तीनों का एलसीएम आपने मुझे निकाल कर दिखाया ABC, ओके। अब बताओ एलसीएम कैसे लेते हो आप। तो आंसर है सर, जो नंबर यहां लिखा होता है उससे इसको क्या करते हैं, डिवाइड क्या करते हैं, आपको याद है ना। जैसे 1/2 + 1/4 + 1/6, 2, 4, 6 का आपने एलसीएम निकाला तो एलसीएम कितना आया था,
अब यहां पर कौन सा नंबर लिखा जाएगा? तो आंसर है सर 2 से इसको डिवाइड कराओ, क्या आया 6, जो आंसर आया उसका 1 में मल्टीप्लाई कराओ। ऐसे तो करते हो, तो ऐसे इसमें करो। ए बी से ए बी सी को डिवाइड कराएंगे तो बताओ क्या बचेगा? सी, और सी का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो क्या आएगा? ठीक है, ऐसे बी सी से ए बी सी को डिवाइड कराओ, ए बचेगा, ए का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो ए। ऐसे सी ए से सी ए कैंसिल, क्या बच गया? बी, बी का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो बी। ऐसे, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब आप ध्यान दो, ये जो ए बी सी है ये यहां आएगा, और ये a प्लस बी प्लस सी, मैं लिख भी देता हूं, a प्लस बी प्लस सी ऊपर चल रहा है, उसके साथ कौन आ गया? और नीचे a प्लस बी प्लस सी तो चल रहा है एक तरह से देखें तो नीचे भी a प्लस बी प्लस सी चल रहा है, इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना बच जाएगा? ए बी सी, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको? तो फिर से हमने कौन सा लॉ यूज किया? a की पावर -1 किसके इक्वल होता है? 1/a के। तो यहां पर ये लॉ लगाया, लॉ लगाने के बाद फिर क्या किया गया? सिर्फ एलसीएम। एलसीएम क्या है? जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूं एक जगह लॉ लग रहा है, बहुत ही बेसिक वाला लॉ। फिर उसके बाद आपकी एलसीएम की आपका टैलेंट है कि आप एलसीएम सही से ले पाते हो या नहीं ले पाते हो। इनका एलसीएम क्या होना चाहिए आपको समझ आया? जैसे सिंपल एलसीएम लेते हैं वैसे ही निकाला करो इसको, ठीक है। और फिर एलसीएम लेने के बाद ये तो ऊपर चला गया और इससे ये कैंसिल हो गया, ये आंसर बन गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ओके, अब इसी तरह से बच्चों एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, सेकंड पार्ट 5 का ही, वो मैं आपको करके दिखाता हूं। क्वेश्चन है a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 की होल पावर -1। ये प्रूफ करके दिखाओ कि ab अपॉन a प्लस b के इक्वल होता होगा। ठीक है, ये हैं अच्छे वाले क्वेश्चन। तो अब देखो, a की पावर -1 को सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। तो a की पावर -1 को हम क्या लिखेंगे बोलो? 1/a प्लस b की पावर -1 को हम क्या लिखेंगे बोलो? 1/b, ऐसा लिख सकते हैं। और इस होल की पावर क्या चल रही है बोलो? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अंदर बच्चों एलसीएम ले लो, क्या ले लो? एलसीएम। तो एलसीएम लो, क्या आएगा बोलो? ab, a से a कैंसिल, b का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो क्या आएगा? b, b से b कैंसिल, a का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो क्या आएगा? a। अब इस होल की पावर क्या चल रही है ना? -1 चल रही है। अगर हम इसे +1 बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। तो ठीक है, करा दो इसका रेसिप्रोकल। तो a b ऊपर चला जाएगा, या मैं अगर मैं देखूं तो b प्लस a की होल पावर -1 और अभी a b की होल पावर कैसी है भाई? इसकी पावर भी -1 और इसकी पावर भी -1। अगर मैं ये ऊपर ले जाऊंगा तो ये कैसी हो जाएगी पावर? प्लस की, ए बी की पावर प्लस की हो जाएगी, और ये नीचे लाऊंगा तो ये प्लस की हो जाएगी। तो अगर ये आपको अंडरस्टूड है तो आप तो सिंपली क्या करो, ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, इनका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये पावर कैसी हो जाएगी? प्लस की। ठीक है ना? इस तरह से आपने ये प्रूफ करके दिखा दिया। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हुआ कि a की पावर -1 किसके इक्वल होता है? 1/a के। फिर सिंपली एलसीएम लोगे और फिर से एक लॉ लगाओगे कि पावर अगर माइनस में चल रही हो तो अगर अंदर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो पावर प्लस की हो जाती है। इस तरह से होगा 5 का सेकंड पार्ट।